नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ साथ जो लोकसभा के जीते हुए सांसद हैं और राज्यसभा से जो जेडीयू के सांसद हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कार्यकारिणी की जो बैठक है इसमें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर चर्चा होनी है, साथ साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के चर्चा हो रही है कि निशांत क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे, क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को लाएंगे, इसके ऊपर भी कुछ चर्चा होनी है। लगातार नीतीश कुमार के बेटे के ऊपर सभी की निगाहें हैं कि क्या नीतीश कुमार की जो बागडोर है, जो उनका कह सकते हैं कि राजनीतिक वारिस है, क्या नीतीश कुमार के बेटे सार्वजनिक राजनीति में सामने आएंगे। निशांत कुमार बिहार के कई जेडीयू के ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार के बेटे के चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार जेडीयू कुल 12 सीटों पे जीत दर्ज की है। 16 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार में एनडीए के साथ और 12 सीटों के ऊपर उन्होंने जीत दर्ज की। और चर्चा ये है कि नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए को काफ़ी ज़्यादा मजबूती दी और बीजेपी की नैया को भी पार लगाया। लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार का जो ग्राफ है, जो उनका कद है, वो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो थोड़ा बहुत कम होते जा रहा था वो अब बढ़ गया है। नीतीश कुमार की पूछ सभी जगह पे हो रही है। नरेंद्र मोदी भी लगातार नीतीश कुमार को पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार की अहमियत को समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ, महागठबंधन के सामने एनडीए का जो कह सकते हैं कि सीट जो कुछ कम हुआ 2019 के मुकाबले में। 2019 में एनडीए के पास कुल 39 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन इस बार 39 से घट करके 30 पे एनडीए आ गया। लेकिन बीजेपी और जो जेडीयू के बीच में थोड़ी बहुत अगर देखा जाए तो जेडीयू का थोड़ा ग्राफ ऊपर दिखता है, परसेंटेज ऊपर दिखता है। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन सब मुद्दों के ऊपर, वोट शेयर के ऊपर, जो लोकसभा चुनाव में कैसे कहाँ पे जीत हुई, कहाँ पे हार हुई, इसके ऊपर भी चर्चा होनी है। और कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं, विशेष पैकेज की भी मांग की जा सकती है। केंद्र सरकार में अब जेडीयू कह सकते हैं कि इस मुख्य भूमिका में आज के समय में है। जेडीयू के 2 सांसद, एक लोकसभा के सांसद ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे राज्यसभा के सांसद रामनाथ ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसी को बना सकते हैं जो जेडीयू और बीजेपी में तालमेल अच्छा से बना करके आगे चले। और कहीं पे भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो उसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी आपस में सुलझा लें। लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऊपर कौन अध्यक्ष बनेगा, इसके ऊपर चर्चा होनी है। और साथ साथ आगे की रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति के ऊपर भी चर्चा होनी है, क्योंकि बीजेपी खुल करके अब ये कह रही है कि 2025 विधानसभा चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना चाहती है और लड़ने जा रही है। जेडीयू के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए के सबसे बड़ा नेता और सब कुछ नीतीश कुमार ही है। संजय झा भी ये कई बार कह चुके हैं कि बिहार एनडीए का मतलब नीतीश कुमार ही है। अब ऐसे में जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक जो शुरू हो चुकी है, उसमें इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के सारे नेता करीबी हैं और जो जीते हुए सांसद, जो 12 सांसद जीत करके लोकसभा में इस बार पहुंचे हैं, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। ऐसे में तमाम चर्चा जो होनी है, तमाम इन मुद्दों के ऊपर, विशेष पैकेज, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ऊपर भी कोई नेता चर्चा निकाल सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, आगामी विधानसभा चुनाव, इन मुद्दों के ऊपर आज चर्चा होनी है। जेडीयू के नेता तो ये कह रहे हैं कि रूटीन वर्क है, हर 6 महीने के अंतर्गत ये बैठकें होती है और ये इलेक्शन कमीशन में ये सब बैठक का सब कुछ जाता है। लेकिन जो आज बैठक होनी है, मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा होगी कि बिहार में एनडीए की सीटें क्यों कम हो गई,
क्या एनडीए जेडीयू के कुछ वोट जो कहा जाता था अति पिछड़ा और लबकुश समाज का जो वोट हमेशा पड़ते रहा है, क्या इस वोट में कहीं पे टूट हुई है? क्या बीजेपी का जो कोर वोटर सवर्ण रहा है, क्या वहाँ पे टूट हुई इसलिए कुछ सीटों पे हार हुई है जेडीयू की? इन सब मुद्दों के ऊपर भी जो कह सकते हैं चर्चा होनी है कि किस पार्टी के वोट में टूट हुई, किस पार्टी का वोट आज भी बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि महागठबंधन के खाते में 9 सीट गई और एक पप्पू यादव के खाते में निर्दलीय पूर्णिया, वहाँ पे जेडीयू के संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, उनकी हार हुई। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों के ऊपर, सभी विषयों के ऊपर चर्चा होनी है। इस कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार के सामने सभी नेता बैठे रहेंगे और सभी अपनी अपनी बातों को भी रखेंगे। कौन नेता किस मुद्दे को उठाते हैं बैठक के बाद पता लगेगा। लेकिन इस कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव के ऊपर मुख्य रूप से चर्चा होगी कि बिहार में कैसे आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ा जाए। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी चर्चा होनी है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी तरीके से सेट करना चाहते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़े। नीतीश कुमार ने अपनी सीट को छोड़ा उपेंद्र कुशवाहा के लिए, लेकिन वहाँ पे वो चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा भी खुल करके उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई और उनके पार्टी के उनके लोग ने यहाँ तक कहा कि विश्वासघात हुआ और उन्हें हराया गया है साजिश के तहत। वहाँ पे पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और इससे उपेंद्र कुशवाहा को और एनडीए को नुकसान भी झेलना पड़ा। कई लोग तो ये खुल कर के सामने कह रहे हैं कि काराकाट में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से दूसरे आसपास के सीटों के ऊपर भी एनडीए को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी नीतीश कुमार चर्चा करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की हार कैसे हुई, उपेंद्र कुशवाहा को आगे कैसे राजनीति में क्या करना है, कैसे उनको रखना है, इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। लेकिन आज की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसमें सबसे मुख्य रूप से इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के ऊपर चर्चा होगी, आगामी विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा होगी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के ऊपर भी चर्चा होनी है। अब निशांत कुमार को लेकर के कौन नेता क्या पॉइंट देते हैं, क्या तर्क देते हैं, कौन नेता क्या चाहते हैं, क्या नीतीश कुमार की जो उत्तराधिकारी के रूप में कई लोगों का नाम सामने आता है, क्या उन सभी नामों पे पूर्ण विराम लगा करके नीतीश कुमार खुद अपने बेटे को सामने लाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार भी इंजीनियर रहे हैं और उनके बेटे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और आज के समय में सार्वजनिक रूप से राजनीति में सक्रिय नहीं है नीतीश कुमार के बेटे, लेकिन कई मौक़ों पे नीतीश कुमार के बेटे सामने दिख जाते हैं। तो आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सामने आते हैं या नहीं, उनके ऊपर चर्चा नीतीश कुमार करते हैं या नहीं, और भी तमाम मुद्दों पे देखना होगा कि क्या चर्चा होती है। अब बिहार में आज के समय में नीतीश कुमार मुख्य रूप से काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं और ऐसे में लगातार नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार के ऊपर सभी की निगाहें हैं कि नीतीश कुमार का कद बढ़ा है लोकसभा चुनाव के बाद। अब केंद्र में भी उनकी सहभागिता देखने को मिल रही है। 2019 में वो बाहर से समर्थन दिए थे, उनके कोई भी सांसद 2019 में मंत्री नहीं बने थे, बाद में आरसीपी से ज़रूर बन गए थे। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में शुरुआती समय में ही जेडीयू के 2-2 सांसद मंत्री बने हैं। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच में भी जो तालमेल है वो सही दिख रही है और ऐसे में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन कार्यकारी अध्यक्ष बनता है, इसके ऊपर सभी की निगाहें रहेगी और कौन कौन से फैसले नीतीश कुमार लेते हैं, इसके ऊपर भी सभी की निगाहें रहेगी। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।